वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया मनाजिर हुसैन ने, और आप अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू सुन रहे थे जो तर्जुमान वजारत खारजा हैं, बता रही थी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़। अपनी इस ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको हम वेलकम करेंगे। इस मरतबा हमारा जो ज़ाविया गुफ्तगू है वो करोना वायरस तो है ही है, वो तो हमारा मरकज़ी नुक्ता है, लेकिन चूँकि आपके इल्म में है कि टिड्डी दिल की वजह से हमारी फसलें, हमारी ज़रात बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। एक स्पेल इनका पहले आया था और अब दूसरा स्पेल आया है। तो अपने इस सेगमेंट में हम जो एक्सपर्ट्स हैं और मुतलकीन हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो टिड्डी दल का हमला है, इससे जो नुकसानात हो रहे हैं, इससे बचाव के लिए क्या इस वक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं, साइंटिफिकली बुनियादों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, और एग्रीकल्चर की जो यील्ड है, इसकी जो पैदावार है वो उससे कितनी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस के मुआशी हालात का हमें सामना है। बड़े पर्टिनेंट पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन TVU लिंक डॉक्टर फलक नाज साहब, DG प्लांट प्रोटेक्शन है। आपको हम वेलकम करते हैं डॉक्टर फलक नाज साहब को, इनसे गुफ्तगू करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से। जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब। आपको हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब कि आपने हमें आज मसरूफियत में से अपनी वक्त निकाल के ज्वाइन किया। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुबारक, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लोकस्ट कंट्रोल, यानी टिड्डी दिल के कंट्रोल के हवाले से नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से अगर कराची से आगाज़ किया जाए, डॉक्टर मुबारक साहब आपसे बताइएगा, सिंध में दोबारा से टिड्डी दिल का जो है वो हमला आवर हो रहे हैं। इससे कबल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हमारी फसलों को पहुँचाया। चूँकि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ज़रा अदाद शुमार और फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे साथ शेयर करें कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या सिचुएशन है और इस टिड्डी दल के तदारक के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। एज नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा मुबारक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। पहले तो ये कि हमने पिछले साल तकरीबन 25 साल के बाद टिड्डी दिल ने पाकिस्तान पे हमला किया था। दूसरी बात ये है कि चूँकि हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, तो इसलिए एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई। लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करके, जिसमें प्रोविंसेस भी शामिल हैं, जिसमें फेडरेशन भी शामिल है, और उन्होंने उसका पूरा मुकाबला किया। चूँकि इस साल हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं तो और उसके मुताबिक इंतज़ामात भी किए गए, तो इस वजह से जो है हम समझते हैं कि हम बेहतर पोजीशन में हैं। सर, ये प्रिपेयर्डनेस से आपकी क्या मुराद है मुबारक साहब, बताइएगा। आपने कहा प्रिपेयर्ड हम हैं, बेहतर तौर पे हम तैयार हैं, उस तैयारी में क्या क्या चीजें शामिल हैं? उस तैयारी में ये शामिल है कि जैसे लास्ट ईयर हमने ऑल टुगेदर 3005 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कंट्रोल किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक। इसी तरह प्रोविंसेस ने तकरीबन 3500 के करीब जो है ना वो कंट्रोल किए। इस साल अब तक हम 3200 के करीब जो है ना स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ यानी दो महीनों में हम जो है ना वो कंट्रोल कर चुके हैं। ठीक। मेरा ख्याल है कि अगर हम जो है इस मरबूत तरीके से हम काम ना करते तो टिड्डी दिल का खतरा इस साल बहुत ज्यादा था। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि टिड्डी दिल का खतरा इस दफा 4 जगहों से है। ठीक। एक वो पॉपुलेशन है जो मुल्क के अंदर ब्रीड कर रही है, एक वो खतरा है जो ईरान से माइग्रेशन की सूरत में आएगा। ठीक है। तीसरा वो खतरा है जो हमें ओमान और सऊदी अरब वगैरह से है। चौथा खतरा वो है जो हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका से है।
तो ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहने की ज़रूरत है कि लास्ट ईयर के निस्बत हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा और हमने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि जरा पंजाब को भी शामिल गुफ्तगू कर देता हूं। डॉक्टर मुबारक से दोबारा लौट के आएंगे। आपने 4 इसके जाविये बताए और आपने कहा कि बहुत ज्यादा हमें प्रिपेयर्डनेस करनी होगी। 25 साल बाद पिछले साल हमला हुआ था, अब दोबारा मुतवक्के है, ईरान से है, ओमान, सऊदी अरब, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लोकल पॉपुलेशन। डॉक्टर अंजुम अली साहब, चूंकि हमारा बेस ही एग्रीकल्चर है और कोरोना वायरस पे चूंकि हमें अल्लाह के फजल से खुद कफील हैं, हम गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से और जो भी हम ज़रूरी अजनास इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस हवाले से तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर मुबारक साहब ने तो काफ़ी रेड फ्लैग्स जो हैं वो अप कर दी और उन्होंने कहा कि हमें तैयार होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पंजाब हमारा फूड बास्केट है, एग्रीकल्चर बेस है, बताइएगा इस हवाले से आप लोगों की क्या तैयारी है और इससे निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं बर वक्त? शुक्रिया। जो डॉक्टर मुबारक साहब बात कर रहे थे वो मौजूदा हालात और एडवाइज़री के हिसाब से बिल्कुल सही है। पंजाब ने पिछले साल जून से टिड्डी दल का मुकाबला शुरू किया था और बुनियादी तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ मिल के हम ज़्यादा कंसंट्रेट चूलिस्तान में कर रहे थे। लेकिन बाद में जो दिसंबर के अवाइल में हवाओं के ज़रिए और समर से जो स्प्रिंग एरिया है उसकी तरफ माइग्रेशन के ज़रिए पंजाब के 26 ज़िला में इसके जो स्वाम्स थे वो नज़र आए और 22 ज़िला में हमें इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी पड़ी और 9 ज़िला में अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो बाहर का मौसम गुजरा है दिसंबर से अब तक, जो डॉक्टर मुबारक साहब बात कर रहे थे, पंजाब एक मेजर बैटल फील्ड के तौर पे रहा है और अभी भी 9 ज़िला के अंदर हमारे कोई 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 3000 से ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे डे एंड नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। ये चूँकि अब लोकस्ट प्रोग्राम नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी में शामिल हो गया है और ये एक NDMA और PDMA के ज़रिए इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमारी मदद के लिए इस्लामाबाद से जो फोर्सेस हैं या डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के ज़राए हैं वो तमाम अपने अपने वसाइल के मुताबिक मदद कर रहे हैं। हम इस वक्त जो 22 ज़िला थे उसमें सिर्फ 9 पे आ गए हैं और 9 में भी तकरीबन 5 या 6 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त कॉम्बैट एक्टिविटीज़ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी कुछ दिनों में ये चीज़ें हम न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे। चैलेंज ज़्यादा है और पंजाब के लिए जो चैलेंजेस हैं वो जिस तरह डॉक्टर मुबारक साहब बात कर रहे थे उस हिसाब से हमें कुछ ज़्यादा बनते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो हमारा वेस्टर्न साइड है वहाँ पे KPK और उसके बाद अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर वनरेबिलिटी ज़्यादा हो गई है और ईरान से अब अफ़गानिस्तान की तरफ माइग्रेशन चल रही है और हम ख़तरा है हमें कि हमें KP से भी कुछ ना कुछ स्वाम्स आएंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में और अटक डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस दी इंडस रिवर मूवमेंट है और हम उसको रोक भी रहे हैं, लेकिन अब भी रात को फ्लायर्स थे और हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर लो साइड पे जाएं टुवर्ड्स बलूचिस्तान तो सेंट्रल बलूचिस्तान जो है वो बहुत बड़ा एपी सेंटर बनता जा रहा है। इसी तरह जो सिंध है उसमें भी मसाइल हमारे लिए ज़्यादा बनते जा रहे हैं और अब जो एडवाइजरी FAO की आई है उसमें हमारे ईस्टर्न साइड के ऊपर फाजिल का डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न इंडियन पंजाब का और गंगानगर जो राजस्थान का है वहाँ पे भी फ्लायर्स मूवमेंट ज़्यादा है। तो हमें उस साइड के ऊपर पहले अटैक हुआ था जो ओकाड़ा में हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ था कि वो 10-11 हज़ार एकड़ में वहाँ पे इन्फेस्टेशन हो गई थी और हम 1.5 महीना वहाँ पे कंट्रोल करते रहे। तो इसलिए ऑन द ईस्टर्न साइड फ्रॉम सिंध एंड बलूचिस्तान साइड और दूसरा जो KPK साइड से है हमारे लिए वनरेबिलिटी है। हमारे अपने चैलेंजेस भी होंगे जो कि एक बड़े स्वाम्स पंजाब में एंटर हुए थे और उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट की। वहाँ जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि एगलिंग हुई है, उस एगलिंग की कुछ हमने जनरेशन ख़त्म कर ली हैं, कुछ वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगे
اور ایکسٹرنل پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑے سٹرونگ طریقے سے کام کرے, انٹرنل نیٹ ورک بڑا سٹرونگ ہو, بارڈرز کو پراپر سیل کیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ ماڈرن مشینری استعمال کر سکتے ہیں. میں ذکر کروں گا جو ورلڈ بیسٹ سپرے مشینز ہیں مائکرونز, اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے, اور انہی کے پاس ایکسپرٹیز ہے. یہ کچھ دیں گے ہم کو, لوکل ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ایئر اٹیکس ہیں جس سے دنیا لوکس کو کنٹرول کرتی ہے, اس کو ہم نان کراپڈ ایریا میں روکیں گے, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ایک میجرلی کراپڈ ایریا ہے. اگر کراپڈ ایریا میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کا کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, کراپ کے اندر ڈیمیج ہوگا, پاپولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے, اور ایک میسو موومنٹ ہوتی ہے, اور اینیمی کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں مینول سپریز اور لوکل لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فلک ناز صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, چونکہ ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن, اور آپ نے بتایا کہ بہت سی چیزیں یہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو سوامز کے اٹیک ہیں, ظاہر بات ہے ابھی ڈاکٹر مبارک صاحب کہتی ہیں 25 سال بعد آ رہے ہیں, لیکن لوکل پاپولیشن بھی ہماری ہے ٹڈی دل کی. آپ بتائیے گا اس پہ آپ کی کیا ڈپارٹمنٹ کی کیا ریسرچ ہے, یہ 25 سال بعد کیوں اٹیک ہوا ہے, اور کیا پریمپٹ کیا جا سکتا ہے ان اٹیکس کو, کہ پچھلے سال ہوا تھا اس سال ہو رہا ہے, کیا پریمپٹیو میجرز لی گئی تھی, کوئی پریمپٹیو پلاننگ کی جاتی ہے؟ اور دوسرا پلانٹ پروٹیکشن کے لیے پھر کیا ہمارے پاس اس میں بچاؤ کے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جب ایک دفعہ اٹیک ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں گا کہ جو پچھلے سال مارچ 2019 میں لوکسٹ ہمارے پاکستان میں انٹر ہو گیا تھا, وہ سٹل تھرو آؤٹ ایئر ہمارے پاس رہا کسی نہ کسی شکل میں. یہ جو 25 سال نہیں آیا تھا, بیسیکلی اس کو ایف اے او پورے ریجن میں, یہ کوئی 60 کے قریب کنٹریز ہے, موریتانیہ سے لے کر انڈیا کے راجستھان تک, یہ اس کا ایک ہیبیٹیٹ ہے. اب اس میں اس کو پراپرلی مانیٹر کیا جاتا ہے, کہیں بھی اگر اس کی پاپولیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو وہ ایک سرویلنس کا ایک سسٹم ایف اے او کے تحت موجود ہے, اور ہم بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں, اس انٹرنیشنل جو پروگرام ہے اس کا حصہ ہے. تو اس دفعہ جو یہ لوکسٹ آیا ہے دنیا میں آیا ہے, صرف پاکستان میں نہیں آیا, اور یہ نیگلیجنس جو ہے یہ سعودی عرب میں ہوئی ہے. 2018 میں وہاں پہ پاپولیشن ڈیولپ ہوا, لیکن وہ کسی نے اس کو مانیٹر نہیں کیا, اور وہ جو ڈیولپ ہو گیا 2-3 دفعہ, اس نے پھر افریقہ کی طرف بھی رخ کیا, ایران کی طرف بھی رخ کیا, اور پاکستان کی طرف بھی رخ کیا. تو اب یہ پورے ریجن میں جو ہے نا پھیل چکا ہے. اس کے مختلف ہیبیٹیٹس ہیں, کچھ سمر ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں, کچھ سپرنگ ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ اس کے درمیان جو ہے نا اس کی مائگریشن جو ہے نا چلتی رہتی ہے. پچھلے سال بچہ کیسے جا سکتا ہے فلک ناز صاحب, بچہ کیسے جا سکتا ہے اس سے؟ اب بچاؤ کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی اس کے لیے اس سال بڑا کمپریہنسیو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا, اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کیا گیا تھا, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس کو لیڈ کرے گی, کیونکہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور اس میں ہم نے اپنے ایریل ونگ کو سٹرینتھن کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے صوبوں میں جو ایکسٹینشن کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے ایچ آر کا, اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اب ہم نے 3 جہاز اپنے تیار کیے ہیں, اور اس کے لیے پائلٹس بھی ہم ریکروٹ کر رہے ہیں, اور کچھ پائلٹ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ آرمی ایویشن کے 4 ہیلی کاپٹرز ہم نے اکوپ کر دیے. اس کے لیے باہر سے کٹ منگوائے گے, اور وہ اس مشن میں وہ بھی حصہ لیں گے.
आप इसके बताइएगा अलावा हमारी ज़राई पैदावार हम से कितनी जहाज़ों की मुतासिर हायरिंग की होगी, तरफ कोई भी जा रहे आपके हैं। पास एस्टिमेट्स हैं? ये तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बता रहे हैं कि जहाज से स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ज़राई पैदावार किस हद तक मुतासिर हो सकती है, क्या एस्टिमेशन है, और सूबों के साथ कितनी मजबूत पॉलिसी बनाई जा रही है मिलकर? जी बिल्कुल, सूबों के साथ हमारा एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और कल ही नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की प्लेटफॉर्म से सारे सूबों की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स है, चीफ सेक्रेटरीज है, उनके साथ प्लान को शेयर किया गया, उनके इनपुट्स भी लिया गया, ठीक। और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी नोट किया गया, और वो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट उसको फुलफिल करेगी। जहाँ तक इसकी नुकसानात का ताल्लुक है तो ये वर्कआउट हो गया है। हमने रबी क्रॉप्स को बचा लिया है, हमने गंदम हार्वेस्ट कर लिया है, ग्रेम हार्वेस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो आ रहा है खरीफ क्रॉप्स, उसमें हमारे पास राइस, शुगर केन, मेज़ और काटन का है। तो इस पे बिलियंस में एस्टिमेट हो चुका है कि अगर ये मिनिमम 15% भी हमारे पास नुकसान कर लेता है तो ये हंड्रेड्स बिलियंस में जो है ना इसका नुकसान होगा। अच्छा, ठीक ठीक है। डॉक्टर मुबारक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताया है कि जो हमने रबी की क्रॉप्स को तो बचा लिया, एक अच्छी बात है कि हमने उसको बर वक्त बचा लिया, खरीफ की जो फसल है उसको बचाना है, लेकिन इससे अगर 15% भी एरिया मुतासर होता है टिड्डी दिल से तो अरबों रुपए का हमें नुकसान होगा। क्या आप इस हवाले से कहेंगे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मुबारक साहब एज नेशनल कोऑर्डिनेटर के, किस तरह मजीद इसको इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है? और जबकि कोरोना वायरस के हमले जारी हैं तो जो आप लोगों का कॉम्बैट ऑपरेशन है वो इससे कितना मुतासिर हो रहा है? ये 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। जी प्लीज। एक तो बुनियादी बात ये है कि अगर हमने ये तमाम टिड्डी दिल, जैसे डॉक्टर फलकनाथ साहब ने कहा कि ये सारे के सारा टुवर्ड समर ब्रीडिंग एरिया की तरफ जो है ना वो जा रहा है। अच्छा, समर ब्रीडिंग एरिया इसका जो है ना वो इंडस वैली है। अगर हमने इसको इंडस वैली में अरेस्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ये आगे कल्टीवेटेड एरिया में नहीं जाएगा, ना सिंध के और पंजाब के। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है एट दिस स्टेज कि हम इसको एक ये समझें कि सिंध एक ट्रैप है। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी और मेरी इसमें गुजारिश, रिकमेंडेशन भी यही होगी कि हम अपने तमाम वसाइल, जो मुल्क का लोकस्ट है या जो वो माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों से आना है, उसने इस समर ब्रीडिंग में आना है, और विच इज़ लार्जली हमारा थर का एरिया और इसी तरह चोलिस्तान का एरिया जो इंडस वैली का जो है ना एरिया है। अगर हमने इसको यहाँ अरेस्ट कर लिया और इसको आगे ना बढ़ने दिया तो हमारी क्रॉप्स सेफ हो जाएंगी। उसके लिए हमें वसाइल जो है ना इकट्ठे करने हैं, जिसके लिए प्रोविंसेस बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है एफएओ से। एफएओ हमें हर हफ्ते हमारी मीटिंग करता है और हमें थ्रेट के बारे में इन्फॉर्म करता है कि किस जगह, किस मुल्क के अंदर क्या पोजीशन है और कब ये माइग्रेट करेंगे, ताकि हमें टाइम मिल जाए और हम उसको मैनेज कर सकें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक लिहाज से अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि ये ब्रीड करने के लिए इंडस वैली की तरफ जब ये आएंगे तो हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके, तमाम वसाइल को एक जगह करके और यहाँ इसको कंट्रोल करें, जिसमें एरियल स्प्रे भी है, जिसमें ग्राउंड स्प्रे भी है, जिसमें टीमों की भी डिप्लॉयमेंट है। और ये सिंध, पंजाब या केपीके की बात नहीं है। अगर आपने सिंध में इसको अरेस्ट कर लिया तो ये कहीं भी आगे नहीं जाएगा। इसी तरह आपने चुलिस्तान में अगर इसको अरेस्ट किया तो ये आगे नहीं जाएगा। तो मैं जो डॉक्टर अंजुम अली का तज्जिया है, जो रिसोर्सेज पंजाब ने और सिंध ने लगाए हैं, केपीके ने लगाए हैं, ये ट्रिमेंडस हैं। इन्होंने कमाल का सर्वे किया है अब तक और 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया जो है ये कवर कर चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई हैं। डॉक्टर मुबारक साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वक्त की तंगी जो है वो आड़े है। आपका शुक्रिया। हम डॉक्टर अंजुम से लास्ट कमेंट्स ले रहे थे। डॉक्टर अंजुम साहब, आप एग्री करते हैं कि अगर आपने इसको इंडस वैली में पकड़ लिया
اور اس کو آگے نہ بڑھنے دیا تو ہم بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. یور ٹیک سر, لاسٹ کومنٹس. ویسے تو ہم امید کریں گے کہ سید فخر امام صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بڑے اس حوالے سے آن ہینڈز ان کا نالج بھی ہے, وہ اس پہ اپنا بھی کلیدی کردار ادا کریں گے. انجم صاحب, لاسٹ کومنٹس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کی کنٹینمنٹ بلوچستان کے اندر, اس کی کنٹینمنٹ سندھ کے اندر پنجاب کی فصلوں کے تحفظ کی ضمانت ہوگی, کیونکہ یہ سمر بریڈنگ ایریا ہے اور پنجاب اپنا جو دسمبر سے اب مئی تک ایک لڑائی سپرنگ بریڈنگ ایریا میں لڑ چکا ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے اور اگر ہمارے آئے گا تو ہم اپنے ریسورسز کے ذریعے اس کو روک بھی سکتے ہیں. لیکن جتنے بڑے سوامپس کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ اگر سندھ اور بلوچستان میں روکا جائے, خاص طور پہ نان کراپڈ ایریا میں, کیونکہ وہاں پہ تھر کا ایریا زیادہ ہے, بلوچستان بیرن ایریا زیادہ ہے, تو وہیں پہ ختم کر دیا جائے تاکہ پنجاب میں نہ آئے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج نہ بنے. ڈاکٹر فلک ناز صاحب, یور لاسٹ کومنٹ سر. یہ اہم گفتگو ہے, بڑا اہم موضوع ہے, اور کرونا وائرس میں چونکہ ساری ڈیبیٹ وہاں پر ہو رہی ہے, آپ اینڈ میں لاسٹ آپ کے کیا کومنٹس ہوں گے اس حوالے سے؟ کتنا یہ اہمیت کا حامل ہے, پلیز اس پہ اختصار سے بتائیے گا. جی آپ ہیں ہمارے ساتھ. معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے, جی. تو لہٰذا ہمیں کورونا سے زیادہ اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہائی لیول پہ بھی اس کی سینسیٹیوٹی ہے. تو میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر لے, اور یہ جو ابھی ہمارا آگے آنے والا جنگ ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہو جائے اور اپنا حصہ ڈالے, تب کہیں جا کے جب ہمیں پوری قوم ہم اس کے خلاف لڑیں گے تو تب جا کے یہ جو ایک بڑی کیلامٹی ہے اس سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فلک ناز صاحب. میڈیا کا بھی اس میں, میڈیا کا اہم سوشل کردار ہے, میڈیا کا بھی اور الیکٹرانک جی, اور ہم وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیٹ میڈیا. ڈاکٹر فلک ناز صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. آپ ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن تھے. ڈاکٹر انجم علی, ڈی جی زراعت پنجاب, ہمیں جوائن کرتے لاہور سے. ڈاکٹر مبارک علی, نیشنل کوآرڈینیٹر. اور جیسے مناظر, بڑا یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہمیں, کیونکہ ہم تو اس لیے ہمارے پاس ایک کمفرٹیبل کوشن ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں تو ہمیں اس کی شارٹیج نہیں ہوتی, لیکن وہ بتا رہے ہیں اربوں روپے اس سے نقصان ہو سکتا ہے مالیت کا. اور ربی کی جو وہ ہے فصل وہ ہم نے بچا لی, لیکن خریف کے لیے ہمیں پیش بندی کرنی ہوگی. ڈیفینیٹلی آنے والے وقت کے حوالے سے ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ ہماری جو زراعت کی پیداوار ہے وہ کم سے کم متاثر ہو اور ملک میں زر مبادلہ آ سکے. اور بالخصوص زراعت کی مختلف فصلوں کے حوالے سے جو اہداف ہم نے متعین کیے ہیں ان اہداف کو ہم بغیر کسی مشکل کے جو ہے وہ حاصل کر سکیں, تاکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو مشکلات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان مشکلات پر بھی قابو پایا جا سکے اور ایک عام آدمی خاص طور پر کسان کو فائدہ ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سید فخر امام صاحب جن کو وزارت ملی ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی, ہی مسٹ لیڈ بائی این ایگزامپل. ان سے جب ہماری نشستیں ہوتی ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اس وقت, میڈیا پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہینڈز آن ہونے چاہ رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ان سے بھی گفتگو آنے والے دنوں میں کریں اور اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں مربوط قسم کی پالیسی کی ضرورت ہے. جیسے بتایا گیا ایکسپرٹس نے کہ اگر اس کو انڈس ویلی, بلوچستان اور سندھ میں روک لیا, اریسٹ کر لیا, تو جن کے جھنڈ ہیں ٹڈی دل کے اگر پنجاب میں داخل ہو گئے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمارے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, خبروں کا وقت ہوا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو کرونا وائرس اور آج وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس, اہم فیصلے متوقع ہیں, اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی. پی ٹی وی نیوز پہ اپڈیٹ رہیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور مناظر حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, گھروں میں رہیے, محفوظ رہیے. اللہ تعالیٰ پاک سال کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ نگہبان.